राम मंदिर दान के पैसे में गड़बड़ी का मामला, जी न्यूज से बोले नृपेंद्र मिश्रा। गड़बड़ी लगी इसीलिए एसआईटी का अनुरोध ट्रस्ट की तरफ से किया गया। एसआईटी की रिपोर्ट आने वाली है, राम भक्त भरोसा रखें, सच सामने आएगा। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, नृपेंद्र मिश्रा जो कि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये जानकारी दी और जी न्यूज से उन्होंने बातचीत में ये बातें कही हैं। तो पिछले दिनों राम मंदिर में दान के पैसे चोरी करने का मामला सामने आया, उसके बाद हड़कंप मच गया। फिर एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। लेकिन सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि आखिर भक्तों का भरोसा आखिर कैसे कायम हो, क्योंकि जो राम भक्त हैं उन्होंने जब इस खबर को सुना तो वो थोड़े परेशान भी हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ नृपेंद्र मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष हैं और साथ ही रिटायर्ड आईएएस भी हैं जो बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। पहला सवाल आपसे यही है कि जो आरोप लग रहे हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? इसी के लिए एसआईटी गठित हुई है और राज्य सरकार ने एसआईटी से एक सप्ताह बाद कहा है कि प्रारंभिक रिपोर्ट दें और 2 सप्ताह में अपनी फाइनल रिपोर्ट दे दें। तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सारे तथ्य जो आपने कहा कि ढेर सारे सवाल हैं और उनका जवाब आना आवश्यक है श्रद्धालु की आस्था को पुनः प्राप्त करने के लिए, तो इन सवालों का जवाब निश्चित रूप से एसआईटी के बाद उभर कर आ जाएगा। और मैं नहीं समझता कि एसआईटी की रिपोर्ट गोपनीय होगी। प्रारंभ में होता है परीक्षण के लिए, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट तो उस पर जो कार्यवाही है वो जन सामान्य को पता लगना चाहिए। एक और बात कही जा रही है सर कि अभी तक इस पूरे मामले में एफआईआर ही नहीं हुई है। जी हाँ, ये बहुत अच्छा टेक्निकल सवाल है कि मामले में एफआईआर तत्काल क्यों नहीं किया गया। पुलिस जांच कर सकती थी तत्काल, पुलिस वहाँ पे पोस्टेड भी है। प्रारंभ में यह निर्णय कि एफआईआर की दिशा में जाएं तत्काल, या ट्रस्ट जो है अनुरोध करे कि एक इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन में जो प्राप्त तथ्य हों वही एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया जाए। यानी जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में तथ्य निकले उनका कॉग्निजेंस लेकर के पुलिस स्वतः एफआईआर में उसे कन्वर्ट कर दे। तो इस दिशा में जो प्रबंधन था वहाँ का और जो है वर्तमान में प्रबंधन, उन्होंने उचित पाया होगा। मैं इसके बारे में और तो टिप्पणी नहीं कर सकता। कितने किरदार हैं सर इस पूरे मामले में? क्या लगता है आपको? आप तो वहां जाते रहे हैं, देखते रहे हैं, बहुत सारी चीजें रही हैं। आपको लगता है कि ये सब हुआ क्योंकि ये भी आरोप लग रहे हैं कि साहब सीसीटीवी डिलीट कर दिया गया, सीसीटीवी गायब कर दिया गया। इतने सारे सवाल हैं राम भक्तों के जहन में और जवाब तो सिर्फ आप ही दे सकते हैं। जवाब तो प्रबंधन के लोग और एसआईटी के लोग देंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एसआईटी के निष्कर्ष को प्रभावित नहीं करते, उन पर मैं अवश्य टिप्पणी कर सकता हूं। जैसे अभी आपने पूछा कि यह आम चर्चा है कि सीसीटीवी को जो रिकॉर्ड से इरेज कर दिए गए। मैंने जो सुना है वो यह है कि सीसीटीवी में जो भी सीन कैप्चर होते हैं
जो चित्र आते हैं, जो वीडियो बनता है, वह जीवन काल 45 दिन का होता है उसका जी। 45 दिन बाद ऑटोमेटिक इरेज होता रहता है। और आज नहीं बताया गया कि यह कम से कम आपको सुनकर आश्चर्य होगा, सीसीटीवी पूरे परिसर में मिलाकर 500 से 800 तक है जी। सीसीटीवी चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी जो है वो चित्र लेती है। और एक कंट्रोल रूम है जहाँ पर कि पुलिस भी देखती है, पुलिस के लोग हैं जो सारे स्क्रीन्स को एक ही समय में, एक टोली रहती है वो उसकी देख रेख करती है। तो जो 45 दिन की अवधि है, ये एक तरीके से बिल्ट इन मैकेनिज्म है। जैसे आप मोबाइल में कहते हैं कि मैसेज को आप कितने दिन में इरेज करना चाहते हैं, अगर आपने प्रोग्राम कर दिया कि 7 दिन में, तो 7 दिन में अपने आप इरेज हो जाता है। यही हाल सीसीटीवी का है। अब आप यह प्रश्न पूछें कि भाई क्यों किया गया, नहीं करना चाहिए था, इसका रिकॉर्ड बनाकर रखना चाहिए था, इसका कैसेट बनाकर रखना चाहिए था, ये सब सवाल एसआईटी पूछेंगे। लेकिन मैं जो वर्तमान जानकारी है वह आपके समक्ष मैंने साझा किया। जो एसबीआई के कर्मचारी थे और जो राम मंदिर के लोग थे, उनमें जो अब तक मैं पढ़ पाया, अगर मैं गलत हूंगा तो सर मुझे करेक्ट कर दीजिएगा आप, जो अब तक मैं पढ़ पाया उसमें यह था कि पैसे बैंक को जो जाते थे उससे कम दिखाया जाता था। यानी जैसे मान लीजिए कि 15 लाख गए तो 10 ही लाख दिखाया जाता था और वो 5 लाख बढ़ जाता था। यही तो आरोप है सर? जी, मैंने भी सुना जी कि बक्सों में बंडल काउंटिंग के बाद गिन करके जाते थे, और अगर उसका जो रिसीट बन रही है 10 बंडल की, तो 12 बंडल या 15 बंडल जो भी होगा उसमें चला जाता था। प्रश्न केवल इतना है, और यही एक जिम्मेदारी का प्रश्न उठता है एसबीआई का भी और ट्रस्ट का। मैंने वो निर्देश देखे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि काउंटिंग के बाद 2 ताले लगेंगे, एक बैंक का ताला लगेगा, एक ट्रस्ट का ताला लगेगा, और फिर दोनों के नियंत्रण में वह परिसर से बाहर बैंक के कार्यालय जाएगा। तो यह देखना है कि निर्देश तो सभी लिखे पाए गए, निर्देशों का अनुपालन कितना हुआ है यह एक एसआईटी के जांच का प्रमुख मुद्दा होगा। सर, एसआईटी तो जांच कर रही है और एसआईटी में जितने अधिकारी हैं उन सब में आप वरिष्ठ हैं, उम्र में भी और प्रशासनिक अनुभव में भी बहुत ज्यादा वरिष्ठ हैं, तो आपका मार्गदर्शन तो उनको ज्यादा जरूरी है। इसलिए राम भक्तों को आप कैसे भरोसा दिलाएंगे कि जो हो रहा है, जांच जो हो रही है वो सही होगी, बेहतर होगी और इसका सच राम भक्तों के सामने आएगा? जनमानस को यह विश्वास करना होगा, थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। कुल 15 दिन की बात है जिसमें संभवतः 4 दिन बीत चुके हैं, तो ये 15 दिन की जो निष्कर्ष निकले उस पर हम लोग आगे बढ़ें तो उचित होगा, प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल सर कि क्या आपको लगता है, मतलब नितिन सर को ये लगता है कि हाँ गड़बड़ी हुई है? ट्रस्ट ने जब एसआईटी का अनुरोध किया उस समय ही ट्रस्ट को ऐसा संकेत मिल रहा होगा कि जिस प्रकार की घटनाएं दिखाई दी सीसीटीवी में, वह आश्वस्त एक निष्ठा के प्रति, कहीं न कहीं निष्ठा के प्रति आँच आ रही है। विशेष रूप से जो कर्मचारी काउंटिंग में
जुड़े हुए हैं। तो ये निष्ठा और निगरानी प्रबंधन के दो महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। यह करने के बाद ही उन्होंने एसआईटी की दिशा में अनुरोध किया और उसकी गंभीरता स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने 12 घंटे में निर्णय ले लिया। तो यह कहना कि कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है, निश्चित रूप से मैं नहीं कह सकता। कमजोरी है, प्रबंधन में भी कमजोरी है, और यह दृष्टांत है हम सबको मिलकर पूरे प्रबंधन, और ये एसआईटी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि पूरे प्रबंधन जहाँ जहाँ आय के स्रोत हैं या बन सकते हैं। आपको उदाहरण दूं जी, भगवान के वस्त्र उतरते हैं प्रतिदिन, तो उन्हें श्रद्धालुओं को क्यों नहीं दिया जाए? मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर श्रद्धालुओं को एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था में कहा जाए कि आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं और ये न्यूनतम धनराशि है, तो आप एक बहुत बड़ी धनराशि एकत्रित कर सकते हैं। अब वो बस उतरने के बाद कहाँ जाते हैं, क्या होता है, इसका भी निर्णय लेना चाहिए। तो जो राजस्व या आय के स्रोत कैसे बढ़े और उनको हम प्लग कैसे करें कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा, यह कार्य भी होगा। सुधार इसमें आवश्यक है और बिना किसी दोषारोपण के इस दिशा में सभी को प्रयत्न करना होगा। तो ये जो कुछ और फैसले लेने की बात सर आप कर रहे हैं कि होना चाहिए, ये एसआईटी रिपोर्ट के बाद होगा या फिर उससे पहले भी लागू हो सकते हैं कुछ फैसले? मुझे जो संकेत मिल रहा है, लगभग सभी का ध्यान अभी एसआईटी की ओर है, और एसआईटी के बाद ही ट्रस्ट की बैठक संभवतः होगी, जिसमें पूरा ट्रस्ट बैठेगा और पूरी कार्रवाई सुनेगा। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब रिपोर्ट देंगे, तो यह चर्चा तो ट्रस्ट में खुले ढंग से होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निपिन सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो एसआईटी का गठन, और उन्होंने कहा कि 15 दिन में जांच रिपोर्ट आएगी, जिसमें 4-5 दिन लगभग बीत चुके हैं। थोड़ा इंतजार करिए और बड़े बदलाव होंगे। गड़बड़ी की आशंका से निपिन मिश्रा जी ने इनकार नहीं किया है और ये कहा है कि ट्रस्ट को लगा, इसीलिए एसआईटी का अनुरोध किया गया है। तो इंतजार करना होगा कि जांच रिपोर्ट में क्या आता है। तब तक ये जांच चलती रहेगी।